मध्य प्रदेश एवं श्री दीप जैन अर्चना जैन अध्यक्ष श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन जिनालय सी सेक्टर शाहपुरा भोपाल, श्रीमती दीपांशी जैन, श्री अंकित जैन, शुभाशनी जैन, ओजस्विनी जैन सी सेक्टर शाहपुरा भोपाल। भावना पड़ोमते पशुभुम देवो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्या छत्तीस गुण समग्रे पंचव्याचार कर्ण संदर्शे हिस्साणु कुशले धम्महिता वंदे गुरुभक्ति संयमेन तंति संसार सारम घोरम छिन्नन्ति अट्टकम मम जमरण पावेन्ति नित्यं प्रतिमन्त्रमृता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभ्यर्ता स्तपो दन्धना साधु क्रिया ईशादेवा शीला प्रवहण गुण प्रवहण छन्दार्कते ज्योतिका मुख्य द्वार कपाट पाटन भटा पीड़न्तु मां साधवा पूर्वापाद्रोत्यम ज्ञान दर्शनायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका इच्छा मंत्यार व्यक्ति काहो सगो दशालोच्यम शमनाने शम दर्शन संयुत्तणम पंचव्यचनम आयजीयणम आरसुमज्जणम निर्गुण पर्णम सबशाणम शरणचिकालम अच्छे में पूज्य में बंदा में नमस्यामी दुख को कम को विलाओ सोई गणम समाई मणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम सुर वै क्रीडमणिकरण वायुधारा ये सतपय कमलम बरसैर विमल के बल पयासिया तीर्थम सायारो नायारो भव्याणम जीर्ण देशियो धम्मो नमयोणतम जुणिंदम सावय धम्म परो बेमो बोले अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की देवादिदेव श्री 1000 श्री आदिनाथ भगवान की कैवल्य कमलापति 1000 श्री चंदा प्रभु भगवान की चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की धर्मतीर्थ शासन भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय संत सुमणि समाधि श्रवण गुरुदेव आचार्य शेखर सुमति सागर जी महाराज की परम पूजनीय वत्सलमूर्ति आचार्य शेखर अजित सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की। तो कल अपना प्रकरण चल रहा था ध्यान का, और उस ध्यान में भी आचार्य भगवंत ने ध्यान के प्रकरण में भी अरिहंत भगवान का ध्यान, अरिहंत भगवान के ध्यान में भी उन्होंने कहा कि अरिहंत भगवान के जो 10 अतिशय होते हैं, जन्म के 10 केवल ज्ञान के, 14 देव का, 8 प्रातिहार, 4 अनुचतुष्टय, इस प्रकार से भी अरिहंत भगवान का ध्यान कर सकते हैं। अभी संस्थान विचय धर्म ध्यान में आचार्य भगवंतो पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, इन 4 प्रकार के ध्यानों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें पिंडस्थ और पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान की चर्चा के पश्चात पदस्थ ध्यान की चर्चा हो रही है कि जिस पदस्थ ध्यान में मंत्रों का उच्चारण हो, एक अक्षरी मंत्र का भी उच्चारण होता है, उस एक अक्षरी मंत्र के बाद 2 अक्षरी, 3 अक्षरी, 4 अक्षरी, 5 अक्षरी, 6 अक्षरी, 7 अक्षरी, 8 अक्षरी, 13 अक्षरी, 16 अक्षरी और 35 अक्षरी। 35 अक्षरी मंत्र नमोकार मंत्र के लिए भी आचार्य भगवंत ने कहा कि वो 3 प्रकार से पढ़ा जा सकता है। नमोकार मंत्र को भी हम 3 प्रकार से पढ़ लेते हैं। 3 प्रकार के पढ़ने तात्पर्य पूर्वानुपूर्वी, पश्चादानुपूर्वी और या था तथ्यानुपूर्वी। ये 3 प्रकार से उस नमोकार मंत्र को पढ़ा, तो 3 प्रकार से नमोकार मंत्र को पढ़ने के पश्चात उस नमोकार मंत्र को 18,432 प्रकार से भी बोला जा सकता है। कितने प्रकार से? 18,432 प्रकार से उस नमोकार मंत्र को बोला जा सकता है। और जो भव्य जीव उस नमोकार मंत्र को 8,08,08,808 बार पढ़ता है, उसका जाप करता है, वह निश्चित जो है अनंत सुख को प्राप्त करने वाला हो जाता है। जब इस प्रकार से इतने और उस 5000 धनुष पहुंचने के पश्चात कुबेर के द्वारा समोषण की रचना की जाती है, और वहाँ पर वो समोषण की रचना होती है। तो क्या बोल रहा था मैं? नमोकार मंत्र में अरिहंत भगवान का समोषण होता है,
और समूषण में 7 भूमियां होती हैं। 7 भूमियों में के पश्चात अष्टम भूमि होती है। उस अष्टम भूमि को सभा मंडप भूमि बोलते हैं। सभा मंडप भूमि में 12 सभाएं होती हैं। तो उन 12 सभाओं में मुनि, कलवासी देवियां, आर्यिकाएं, श्राविकाएं, भवनवासी देवियां, व्यंतर देवियां और ज्योतिष देवियां। ज्योतिष देव, व्यंतर देव, भवनवासी देव और कलवासी देव विराजमान होते हैं। उसके पश्चात मनुष्य और मनुष्यों के बाद त्रियंश। इस प्रकार से ये 12 सभाएं होती हैं। 12 सभाओं के मध्य में 3 कटनी होती हैं, इसे गंधकुटी कहते हैं। और गंधकुटी के मध्य में अशोक वृक्ष होता है और अशोक वृक्ष के नीचे अरिहंत भगवान या तो पूर्वाभिमुख होते हैं या उत्तराभिमुख होते हैं। लेकिन केवल ज्ञान का ये प्रभाव होता है कि अरिहंत भगवान एक तरफ मुख करके बैठते हैं, लेकिन वो चारों दिशाओं में उनका मुख दिखाई देता है। इस प्रकार का चिंतन करना, इस प्रकार का ध्यान करने से भी मन की एकाग्रता होती है। अरिहंत भगवान के स्वरूप का, अरिहंत भगवान 46 मूल गुणों को धारण करने वाले होते हैं। उन 46 मूल गुणों में 10 जन्म के अतिशय होते हैं, 10 केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं, 14 देवकृत अतिशय होते हैं, 8 प्रातिहार्य होते हैं और 4 अनंत चतुष्ट होते हैं। ऐसे 40 मूल गुणों से सुशोभित अरिहंत भगवान होते हैं। और वे समूषण में अपने सिंहासन, जो कमलासन होता है, उस कमलासन से 4 अंगुल ऊपर विराजित होते हैं। यानी वो सिंहासन से स्पर्शित विराजमान नहीं होते हैं। इस प्रकार से विराजित अरिहंत भगवान के स्वरूप का चिंतन करना, इस चिंतन में भी हमारे मन की एकाग्रता होती है, ध्यान की सिद्धि होती है। और इस प्रकार का अरिहंत भगवान के स्वरूप का चिंतन करने से भी, अरिहंत भगवान के स्वरूप का चिंतन करने से भी हमारे कर्मों की निर्जरा होते हैं। क्योंकि अरिहंत भगवान अनंत चतुष्टय और अनंत गुणों के भंडार होते हैं। उनमें अरिहंत भगवान में अनंत चतुष्टय कौन सा पाया जाता है? अनंत दर्शन, जो कि दृष्टावर्णी कर्म के 6 से प्राप्त होता है। अनंत ज्ञान, जो कि ज्ञानावर्णी कर्म के 6 से प्राप्त होता है। अनंत सुख, या ये अनंत सुख मोहिनी कर्म के 6 से प्राप्त होता है। और अनंत बल अंतराय कर्म के 6 से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की 4 घातिया कर्मों के नष्ट होने पर अरिहंत भगवान के लिए वो 4 विशेष गुण प्राप्त होते हैं, जिन्हें उनके स्वचतुष्टय के रूप से भी जाना जाता है। इस प्रकार से अरिहंत भगवान का समूषण में विराजित होने पर उनका ध्यान करना, अपने मन की एकाग्रता को बढ़ाना। क्योंकि ध्यान की सिद्धि मन की एकाग्रता से होती है। और मन का कार्य तो क्या है? चहुं ओर विचरण करना है। मन की गति अति तीव्र होती है। जिस तीव्र गति से मन निरंतर दौड़ता रहता है, ऐसा नहीं कि व्यक्ति सो जाए तो मन भी सो जाता होगा, नहीं। व्यक्ति सोता है फिर भी व्यक्ति का मन बराबर दौड़ता रहता है, वहाँ मन स्थिर नहीं होता। 24 घंटे निरंतर मन गतिशील रहता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने ध्यान सामयिक को मन की एकाग्रता के लिए किया है। कहा जाता है मन यो मनुष्याणाम कर्म बंध मोक्षयो। मनुष्यों के मन के द्वारा ही कर्म का बंध होता है। मनुष्यों के मन के द्वारा ही वह कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं, यानी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसलिए जब मन चंचल वृत्ति को प्राप्त होता है तो जीव नए नए कर्मों को बंद करता रहता है। जब मन अपनी चंचल वृत्ति को रोक लेता है तो वही जो बंधे हुए कर्म हैं
वे बंधे हुए कर्म निद्रा को प्राप्त हो जाते हैं। अधिकांशतः जीवों का मन चंचल रहता है और वे कर्म बंद करते रहते हैं, क्योंकि संसार की ये विचित्र अवस्था है। संसार का यह विचित्र कार्य है कि व्यक्ति धर्मादि कार्यों में भी संलग्न रहता है, लेकिन फिर भी मन चारों ओर भटकता रहता है। मन स्थिर नहीं होता, मन की चंचलता सतत निरंतर बनी रहती है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने ये 1 अक्षरी, 2 अक्षरी, 3 अक्षरी, 4 अक्षरी, 5 अक्षरी, 6 अक्षरी, 7 अक्षरी, 8 अक्षरी और 13 अक्षरी, 16 अक्षरी, 35 अक्षरी जो मंत्र बतलाए हैं वो इसलिए बतलाए हैं कि अरे जैसे बने तुम अपने मन को स्थिर करो, क्योंकि जब तक मन की स्थिरता नहीं होगी तब तक तुम्हारा पुरुषार्थ किसी भी कार्य में आने वाला नहीं है। इसलिए अपने पुरुषार्थ को कामयाब बनाने के लिए इन मंत्रों का जाप एकाग्रता पूर्वक करना। इसलिए कहा जाता मनेव मनुष्याणाम कर्म बंध मोक्षेय, यानी मनुष्यों का मन ही है जिससे कर्म का बंध भी होता है और मन ही है जिससे उन कर्मों का क्षय भी होता है। दोनों कार्य किससे होते हैं? मन से होते हैं। जैसे कीचड़ बनता है, मिट्टी को कीचड़ बनाने में कार्य कौन करता है? पानी करता है। पानी मिट्टी में पड़ जाए तो वही मिट्टी कीचड़ का रूप धारण कर लेती है। जब वह कीचड़ पैर में लग जाए तो उस कीचड़ को धोने का कार्य कौन करता है? पानी ही करता है। उसी पानी के द्वारा तो कीचड़ बनी मिट्टी और उसी पानी के द्वारा कीचड़ को धोया गया। इसी प्रकार से मन भी है, मन के द्वारा ही कर्म बंध की व्यवस्था की गई है, कर्मों को बांधा गया है, जिससे जीव संसार में सतत निरंतर परिभ्रमण करता रहता है। और उसी मन के द्वारा जब मन को धर्म आदि कार्यों में लगा करके, मन को इन मंत्रों के जाप में लगा करके मन को स्थिर किया जाता है, तो मन को स्थिर करने पर वही कर्म निद्रा का कारण बन जाता है। क्या बनता है? कर्म निद्रा का कारण बन जाता है। इसलिए कर्म और निद्रा के कारणभूत उस मन को एकाग्र करने के लिए आचार्यों ने ये 4 प्रकार की बातें बतलाई हैं। अब इसके पश्चात उसी पदस्थ ध्यान को और आगे बढ़ाते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं चतुर्विधा ही वाम वैखरी मध्यमा पश्यन्ति सूक्ष्माश्चेति। पदस्थ ध्यान के अंदर इन मंत्रों के जाप को करने के लिए 4 प्रकार की विधियां हैं। उन 4 प्रकार की विधियों के द्वारा भी मंत्र जाप करते हैं तो उस मंत्र के जाप करने से कर्मों की निद्रा होती है। पहली मंत्र विधि वैखरी, दूसरी मध्यमा, तीसरी पश्यन्ति और चौथी सूक्ष्म। ये 4 प्रकार की ध्यान की मंत्र जाप की अवस्थाएं हैं। वैखरी से तात्पर्य होता है कि मंत्र को जोर जोर से बोल करके उसका जाप करना, जिससे दूसरे लोग उसको सुने। इसे वैखरी विधि कहते हैं। वैखरी विधि के द्वारा शब्दों को दूर दूर तक, अब इसका नाम वैखरी क्यों पड़ा? क्योंकि आपके मुख के द्वारा उच्चारित जो मंत्रों के शब्द हैं वो बिखर जाते हैं। क्या होते हैं? बिखर जाते हैं और बिखर करके अनेक प्रकार के लोगों के कान तक पहुंच जाते हैं। इसलिए वो दूसरों तक भी पहुंचाने में कारण बनता है। लेकिन वैखरी जाप करने से साधक के लिए फल कम प्राप्त होता है। क्यों?
क्योंकि उसकी ऊर्जा उसके अंदर ही समायोजित नहीं रही, उसकी ऊर्जा उस मंत्र के साथ में बिखर गई है, और ऊर्जा बिखर जाने के कारण से उस साधक को इस प्रकार से बैखरी विधि के द्वारा मंत्र जाप करने से उसे फल मिलने वाला नहीं है, मिलता है तो कम मिलता है। दूसरी विधि मंत्र जाप करने की मध्यमा इस विधि में कई बार देखते हैं कि लोग मंत्र को पढ़ते हैं तो देखने में ऐसे लगता है लोगों के होंठ हिलते हैं, लेकिन आवाज नहीं आती, इसे मध्यमा कहते हैं। हिलते हुए ओंठों को से जाप करना वो मध्यमा है। लेकिन ओंठवी और अंदर ही अंदर उसकी जीभ भी हिलती रहती है, और इस मंत्र के अंदर जीभ अंदर ही अंदर हिलती रहे, उस मंत्र जाप को आचार्य पंडित प्रवर आसरदास दास जी ने इसको दूसरा नाम दिया है, इसको कहते उपांशु जाप, जिसमें आवाज नहीं निकले, अंदर ही अंदर जीभ हिलती रहे, और अंदर जीभ हिलती हुई के साथ में मंत्र का जाप होता रहे, इसको उपांशु जाप भी कहते हैं। परम पूज्य प्रखर प्रवक्ता चर्या चूड़ामणि आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन को आप तक पहुंचाने वाले गुरु चरणानुरागी थे संयोजक आचार्य श्री विवेक सागर संस्कार ट्रस्ट मुंबई, पुण्यार्चक श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्री मनोज कुमार जैन, तनुज जैन, मानस जैन एवं समस्त परिवार। फर्म सीमेंट पाइप इंडस्ट्रीज, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश एवं मास्टर पाइप इंडस्ट्रीज, बुधनी, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश एवं श्री दीप जैन अर्चना जैन, अध्यक्ष श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन जिनालय, सी सेक्टर, शाहपुरा, भोपाल। श्रीमती दीपांशी जैन, श्री अंकित जैन, शुभाशनी जैन, ओजस्विनी जैन, सी सेक्टर, शाहपुरा, भोपाल।